हेलो भाई। ओ भाई, आ जाओ। देखिए, जो आपका चल रहा था त्रिकोणमिति, वो क्लास आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, वो आपका कंसेप्ट, नियम, रूल, सवाल, इन सभी के साथ वो खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके अगला क्या है? अलजेब्रा। क्या है आपका? अलजेब्रा। ठीक है, ये वाला, ये जो आपका है, ये चीज आपका आज शुरू होगा, अलजेब्रा। ठीक है, ये आपका शुरू होगा। ये सभी चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ही मायने रखता है एसएससी के लिए, खासकर एसएससी के लिए। अगर तैयारी करते हो एसएससी का तो बहुत अच्छा बात है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर आप पढ़ते हैं तो तैयारी कीजिए एसएससी का ही, ताकि जो उसके नीचे का हो वो सभी आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो हमेशा पढ़िए ऊपर लेवल का, नीचे का अपने आप कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज जो आपका शुरू होगा वो होगा अलजेब्रा। बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये वाला। ठीक है, तो आपको आराम से, ध्यान से, समय दे करके पढ़ना है भाई। एक बार तो पढ़ना ही है, तो कहीं पर भी समय दे के पढ़ना है सही से। उतना समय तो है नहीं कि एक बार पढ़ लो फिर दोबारा फिर पढ़ेंगे। ठीक है, उतना वक्त किसी के पास नहीं है। एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक, जिस तरह आपका त्रिकोणमिति का पूरा क्लास मिला आपको, जीरो से लेकर के सेजल प्री लेवल तक का, ठीक है, उसी तरह क्लास आपको अलजेब्रा का मिलेगा और उसी तरह क्लास आपको हर चैप्टर का भी मिलेगा। बस आपका साथ, आपका सहयोग हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसकी कहानी की शुरुआत जो है वो कहां से होता है, ये हर किसी को पता है कि इसका कहानी का शुरुआत कहां से होता है। क्या नहीं पता है आपको? बता दे। देखिए, इसका कहानी का शुरुआत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। इसका शुरुआत होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। कुछ याद आया आपको? यह सवाल किसका है पता है आपको? आपके आसपास दादाजी का। ठीक है, कुछ आए ना आए, आपको ये सवाल तो हर एक से सुनने को मिल जाएगा कि अगर तुम पढ़ा है तो तुम बताओ कि इसका होल स्क्वायर क्या होता है। अब कसम से कहिएगा कि सच में इसमें भी गलती हो जाता था। आज भले ही आपसे ना हो, अच्छी बात है, पर इसमें गलती हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। इसका क्या होता है पता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए हम एक एक करके हर एक सूत्र को लिखेंगे, हर एक सूत्र को आपको बताएंगे कि कहाँ ये सूत्र कहां से आया, कैसे आया। और ये बेसिक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है। ये हो गया। एक क्या होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। मुझे पता है कि यह सवाल जो है हर किसी को आता होगा, पर आने से कुछ नहीं होता है, उसका याद रहना जरूरी है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सॉरी प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये हर किसी को पता है। अगर इसको निकालना है तो ए प्लस बी को गुना कर लीजिए। इसे निकालना है तो ए माइनस बी को गुना कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। पर उसकी जरूरत नहीं है, हमको नहीं निकालना है। ठीक है, हमको जरूरी है इससे। ठीक, ये समझ गए आप? ये आपका बेसिक है, यह हर किसी को पता है यहां तक। ठीक है, पर शुरुआत जहां से होता है वहां से शुरुआत तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक, आगे चलिए आप। अब चलिए आप आगे कि हाँ ये कैसे होगा, नहीं होगा, इस चीज को आप देखिए।
देखिए होता क्या है कि इसमें बहुत सारा सूत्र बन जाता है, ठीक है। हर एक सूत्र को आपको याद नहीं रखना है, बस आपको देखना है कि हाँ ये सूत्र जो है वो कहाँ से पूछा गया है, क्या किया गया है, कैसे ये हुआ है, इसको देखना है, ठीक। सूत्र क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका सूत्र है, ये पता है हर किसी को, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर आपके सामने हम लिख दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये भी एक सूत्र है। अगर आपके सामने हम ये लिख दें कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये भी एक सूत्र है। पर ये सूत्र कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये सूत्र कहां से आया, ये देखिए, हमको ये नहीं देखना है कि हाँ इसके बराबर में हमको ये याद करना है, ये हमको बिल्कुल नहीं देखना, हमको ये देखना है कि हाँ ये आया कहां से। आप समझिए कि अगर आप यहां पर देखें, इसी सूत्र से हम बनाए हैं, ठीक है। ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, इसी से ये बना है। अगर आपके सामने हम a प्लस बी के होल स्क्वायर ये लिखा है, ठीक है, हमको इसका मान निकालना है। ये तो प्लस में है, जब ये बराबर के उठ करके इस पार में आएगा तो हो जाएगा ये माइनस में 2ab, बराबर में क्या बचेगा, ये वाला ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। क्या बच गया आपका, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका बच गया। तो यही तो हम लिखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। हम भी तो यही लिखे हैं ना, ये सूत्र जो है इसी से बन करके आया है, ठीक। अब यहां देखिए, फिर इसमें से अगर आपको आपके सामने हम लिख दें ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में 2, ये भी एक सूत्र होता है। आपके सामने हम लिख दें कि ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में 2, ये भी एक सूत्र होता है। कैसे होता है इस चीज को समझिए आप, इसी से यहां पर बना दिया गया है। इससे हम बनाए, कैसे बनाए, ए और बी को जो है, ये आपका 2ab है, यहां पर इस 2 को यहां से यहां रखिए अब, ठीक। अभी आप यहां रखिए, ये 2ab आपका जहां है आप वहीं छोड़ दिए इसको, आपका जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर उसको लिख दिए आप, बराबर के इस पार में उठाकर लाए इसको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, चला गया ये माइनस में जो कि है ये प्लस में। अगर इस 2 को आपको तो निकालना है ए बी, इस 2 को उठा करके यहां रख देंगे। अगर इसको यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में 2। ये यूज कहां होता है, आपके सामने सवाल दे देगा कि आपको a प्लस बी का मान दे देगा 10, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका मान दे देगा आपको 5, और आपसे a और b का मान पूछ लेगा, ठीक है। आपको a प्लस बी का मान दे देगा 10, ये दे देगा 5, और आपसे a और b का मान पूछ लेगा। देखिए a और b का मान अगर हमसे पूछेगा तो हमारा तो हमको तो यहां से भी निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ा ना है हमको, हम यहां मान रखेंगे यहां से निकाल लेंगे हम। लेकिन यहां से निकालने के लिए हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पर यहां से निकालने के लिए हमको टाइम नहीं देना पड़ेगा। यहां से हमको याद रखना, इसको याद रखेंगे आपको यहां निकल जाएगा। सूत्र बनाया क्यों है, सूत्र बनाया है आसानी करने के लिए, आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए सूत्र बना है, इसीलिए, ठीक। सूत्र बस इसलिए बना है कि आपका काम आसान हो जाए। अगर आपको ए बी का मान याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में 2 होता है, तो आपको ए बी का मान निकालने में कोई तकलीफ होगा ही नहीं। 10 का स्क्वायर 100, 5 का
10 में से गया 5 तो कितना 100, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 100 में से गया 5 तो बचेगा 95/2। अगर मान है पॉइंट में तो बैठा देंगे, पॉइंट में नहीं है तो नहीं है। ठीक, सूत्र इसीलिए होता है, इसीलिए ये तो आपका हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपका 1 2 3 तीन कंडीशन जो है बन गया। ठीक है, इसी तरह आपका बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक, इसी तरह बन जाएगा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर में तीन कंडीशन। कैसे बनेगा यहां देखिए, अगर ये माइनस होता तो यहां भी ये माइनस होता। ठीक, तो ये तो आपका प्लस ही होता, ये तो आपका प्लस ही होता, ये जो माइनस में ये चल जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, कहां चल जाएगा आपका प्लस में। उसके बाद अब यहां से क्या हो जाएगा, ये अगर हमको ए बी निकालना होता तो क्या होता, ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या होता, ए स्क्वायर यहां होता माइनस, लिख दें क्या भाई, चलिए एक बार लिख देते हैं सही से। ठीक है, समझ में नहीं आएगा एक बार लिख देते हैं। अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछे तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab का मान जो है वो हो जाता है। अगर आपसे हम लिख दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर और ये चल जाएगा आपका प्लस में 2ab। अभी आपको हम बताया है कि हाँ कैसे प्लस में या माइनस में चल जाएगा, बराबर के ऊपर आएगा तो जो प्लस आएगा वो माइनस में, जो माइनस आएगा वो प्लस में हो जाएगा अपने आप, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपसे a और b का मान पूछ ले, a और b का मान, तब क्या होगा, ये तो यहां चल जाएगा, क्या हो जाएगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होता, देखिए हुआ क्या, लाइट कट गया। ठीक है, आपका लाइन कट गया। ठीक, इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, कोई बात नहीं। यहां देखिए क्या होगा, अगर ये आएगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बटे में क्या रहेगा आपका 2। ठीक है, ये भी आपका सूत्र है आपका। अभी तक आप सिर्फ पढ़े थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान जो है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। प्लस वाला ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, यहां तक पढ़े थे आप, दो ही चीज पढ़े थे आज तक। पर अब आपका लेवल, आपका एज, आपका सब कुछ बढ़ने के बाद आपको भी थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और अभी आपको 2 सूत्र इसमें से और 2 सूत्र पीछे वाला में से, यानी कि 4 सूत्र आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलिए सूत्र कीजिए अगला। और क्या हो सकता है इसमें, ये देखिए और क्या क्या सूत्र बन सकता है, इस चीज को आप देखिए। देखिए अगर आपके सामने हम a प्लस बी के होल स्क्वायर, एक ये होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर एक ये होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तब मान क्या निकल के आएगा, हमको ये बताओ। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें तब इसमें से उसमें क्या निकल के आएगा, क्या बन के आएगा, उसको देखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होता है, इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है, ये हर किसी को पता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यहां से प्लस 2ab और यहां से माइनस में 2ab, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, a 2 गो है यानी कि 2, a स्क्वायर प्लस में b 2 गो है तो 2
बी स्क्वायर। क्या आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं? आप कहिएगा यस सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमन ले लीजिए। 2a² प्लस में बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका मान जो निकल के आएगा वो क्या आएगा आपके सामने? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये जो आपका हुआ है ये आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका काम का नहीं है। आपका काम का कितना है? बस इतना है कि अगर हमको ऐसा सवाल, अगर हमको ऐसा बनाना पड़ जाए, सवाल में अगर ऐसा देखने को मिल जाएगा तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये हमें देखना है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका निकल के क्या आएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर हम यही काम उल्टा कर दें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम घटा दें, पहले तो हमने जोड़ दिया था, इस बार हम घटा रहे हैं। यहां समझिएगा आप, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है ना भाई, माइनस में इसका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में होगा 2ab। लेकिन मेरा बात जो है वो ध्यान से समझिएगा, ये है माइनस। ठीक है, ये माइनस आपका बाहर में है। जब ये माइनस ये सभी में गुना होगा तो जो साइन है वो पलट जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। जब आपने गुना कर दिया तो आप इसको हटा दो। ठीक है, आप इसको हटा दो। यहां से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और यहां से माइनस में स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा आपके सामने? 2ab प्लस में 2ab कितना हो जाएगा? 4ab। इसके बराबर में कितना रहेगा? 4ab। ठीक है, कितना रहेगा आपके सामने? 4ab। देखिए, सिंपल सा बात कहना है कि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो उसका जो निकल के आता है वो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात, अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को तो उसका जो निकल के आता है वो आता है 4ab। ठीक है, क्या आता है? 4ab। यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक आपको कोई परेशानी है? नहीं है? थोड़ा सा आप आगे चलिए। ठीक है, और भी सूत्र आपको हम बताते हैं कि हाँ अगर आप कीजिएगा तो कैसे होगा, क्या होगा। अब यहां देखिए, अगर आपके सामने हम लिखें कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ये बताइए आप। इसका सूत्र होगा a पर पावर 4 प्लस में b पर पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपल सा बात है कि इनका आप निकाल लीजिए। ए स्क्वायर जब गुना होगा 2 में तो a पर पावर 4 आएगा ना, b जब गुना होगा तो होगा b पर पावर 4 आएगा ना, प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर, a और b है तो a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक, अगर आप इसमें से बहुत सारा बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा बन जाएगा। जैसे अगर आपको a पर पावर 4 प्लस में b पर पावर 4 इसका मान निकालना हो, क्या हो जाएगा? इधर से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
2a² b²। यहीं से अगर आपको a² b² का मान निकालना है तो इसी को आप तोड़ लीजिए, आपका मान जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, आपका मान जो है वो निकल जाएगा। तो ये आपके सामने थोड़ा सा सूत्र है, थोड़ा सा, बस अलजेब्रा का बहुत बड़ा भाग में से इतना सा सूत्र आपका है। इस पर दो चार एग्जाम्पल लेकर के आप समझिए, उसके बाद सवाल को हम करेंगे कि हाँ ये सवाल कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, उसके ऊपर हम सवाल भी करेंगे। अब यहां देखिए आप, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे पूछ दें कि a + b का मान जो है आपको हम 10 दे दें और ab का मान जो है आपको हम क्या दे दें, आपको ab का मान, ab का मान जो है आपको हम 12 दे देते हैं। ठीक है, आपसे हम पूछ देते हैं कि a - b का मान क्या होगा, ये हमको बता दो। a - b का मान क्या होगा ये हमें बता दो। आपसे ये सवाल है, इसका मान क्या होगा। देखिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, ये सोचना है कि निकालना कैसे, बस इस बात को ध्यान से देखना। देखिए अगर हम यहाँ से ab का मान निकालें, a - b का मान हमको निकालना है। अभी आपको हम सूत्र क्या बताएं, आपको याद होगा तो बताए हैं कि अगर हम a + b के होल स्क्वायर में से a - b के होल स्क्वायर घटाते हैं तो मेरे जो बच के आता है वो क्या आता है आपका 4ab। क्या आता है 4ab। a + b का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस में a - b का होल स्क्वायर, ये तो आपका रहेगा ही। यहाँ तो ab का मान कितना है 12, 12 चौक कितना हो गया 48। जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 52, कितना बचेगा 52, यानी कि a - b कितना आ जाएगा आपका, नीचे आपको लिखेगा, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर कितना बचेगा आपका, जब ये 100 जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस में 52, यहाँ माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा आपका सिर्फ 52। यहाँ पर है स्क्वायर, आपको निकालना है बस a और माइनस में b, यहाँ से ये हटेगा और यहाँ चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा √52। a - b का मान कितना आ गया आपका √52। ठीक है, हम क्या बोले कि हम तो सोच के नहीं लिए ना कि हाँ ये मान है हमको, ये हम वैसा नहीं लिए, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले लिए कि हाँ ये कैसे होगा। अब देखिए अगर आपको ये सूत्र नहीं पता होता, अगर आपको ये सूत्र नहीं पता होता तो आपके सामने समस्या, देखिए अभी का समय क्या है ना कि आपको कुछ भी पूछ सकता है, आप इस बात को नहीं कह सकते हैं कि हमको यही सवाल पूछेगा। गारंटी के साथ इस बात को आप समझ लीजिए कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही सवाल आएगा। आपके सामने अभी के समय में कुछ भी पूछेगा, कुछ भी, उसका जो मन में आएगा वो पूछ देगा। ठीक है, जो मर्जी होगा वो पूछ देगा आपको। तो यहां से आपको आसान हो गया, अगर a - b का मान निकालना है तो कितना आ गया आपका √52। जितना आया पर वो आसानी से निकल तो गया, अगर हमको सूत्र याद है तो। ठीक, एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद भी समझिएगा आप। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या हो सकता है, क्या कंडीशन बन सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे, अगर आपको दे दिया जाए a² प्लस में b², इसका मान दे दिया जाए 48। ठीक है, और a + b इसका मान दे दिया जाए आपको 6। ठीक, और आपसे a और b का मान क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाए, तो a और b का मान, इसका सूत्र कैसे निकलता है, a प्लस में b², a प्लस में b², माइनस में क्या होता है a² प्लस b², बटे में क्या होता है 2, क्या होता है 2। अलजेब्रा जल्दी करने का मतलब सिंपल सा बात है कि हमको सूत्र नहीं लिखना पड़े, तभी आप अलजेब्रा को जल्दी कर पाएंगे। आपको सूत्र नहीं लिखना पड़े, ऐसा आप अपने आप को डेवलप कीजिए, तो ही आप
अच्छे से अलजेब्रा का क्लास जो है वो कर पाएंगे, अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, ये सवाल तो आपका हो गया। अगर आपसे यहां से a और b का मान पूछ ले तो आपका a b का मान अगर निकाले, a प्लस b का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस में क्या रहेगा ये वाला 48, कितना रहेगा 48, घट के कितना आएगा ये 8 और 4 12, कितना आ जाएगा माइनस में 12, नीचे कितना है आपका 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6, ए बी का मान कितना आ गया आपका माइनस का 6। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेके समझ गए आप। इस पर सवाल करें थोड़ा सा हम, चलिए इस पर कुछ सवाल कर लीजिए। सवाल क्या पहला आपका ये देखिए कि a प्लस 2 प्लस 1/p का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखें, किसका विस्तार में, इसको कैसे लिखिएगा। ठीक, देखिए कैसे लिखना है, इसको तोड़ करके, ये आपको दिया हुआ है, इसको लिखना है तोड़ करके। ठीक भाई, ये सवाल लेटेस्ट 2022 का पूछा गया है। जो भी सवाल आपको मिलेगा ना, वो सवाल आपको 20, 21, 22, ठीक है, ये सब सवाल मिलेगा। और अभी जो आपका 23 होगा, ये सब सवाल 23 को मिलेगा नहीं, आपको 22 तक का सवाल जो है आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी सवाल मिलेगा आपको लेटेस्ट मिलेगा, जो अभी हुआ है वो सवाल आपको मिलेगा। ठीक, आपका क्या दिया गया है 2 प्लस 1/p का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हमको बताइए। भाई यही तो पूछा गया है। ठीक, इसका लिखना है बेसाइड रूप में, इसका क्या होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसी के मान पर बैठाना है। जहां आप बचपन में पढ़ते थे वही कहानी यहाँ भी है, बस ये फर्क इतना है कि ये कंपटीशन है, वहां पे समय कम है, और जो आपका बोर्ड एग्जाम था वहां पे समय आपके पास भरपूर था। यहाँ पर ये सवाल आपको मात्र 2 या 4 सेकंड में करना है, पर वहां पर सवाल करने के लिए आपको 2 से 4 मिनट का समय होता था। ठीक है, आपको पता है कि ये होगा स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b की जगह कितना है 1/p, तो 1/p यानी कि 1/p का स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या है 2ab, a कितना है आपका 2 और b कितना है आपका 1/p। ठीक है, 4 प्लस में 1/p स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4, 4 प्लस में 1/p स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 बटे में कितना है p। कौन सा आंसर है आपका, आंसर आपका है ए नंबर। लेकिन आपका ये कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है 4 प्लस 4 बटे में p प्लस में क्या लिखा गया है 1/p का स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर है। आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। भाई अलजेब्रा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ही होगा। अभी तो लग रहा होगा आपको कि कितना आसान है, पर जब आप जाइएगा ना गहराई में, जब आपका समय दीजिएगा क्लास करने में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार सवाल तो अच्छे आते हैं सवाल, लेकिन ये बनेगा कैसे, ये कैसे होगा, इसमें कौन सा बैठाएं फॉर्मूला जो कि ये काम कर जाए। ठीक है, उस पर काम करना होता है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या दिया हुआ है अगला कि m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 21, m माइनस n का मान दिया हुआ है 3। तो आपसे पूछा है m प्लस n का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अब यहां पे देखिए आप m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 21। ठीक है, m माइनस n का मान कितना दिया हुआ है 3। आपसे पूछा क्या है m प्लस में n, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है m प्लस n का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। इसको आप बना सकते हैं 2 कंडीशन, 2 तरह से। कैसे, एक तरह से बना सकते हैं कि
आपको पता है कि ये एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एम प्लस में एन और एक है एम माइनस में एन। हमको सवाल में एम माइनस एन का मान जो है वो 3 दे दिया है। अगर हम ए प्लस एम, देखिए अब बराबर में कितना दिया हुआ है 21, ठीक है, 3, एम माइनस एन का मान 3 है, हमको लाना है 21। अगर हम m प्लस एन का मान 7 मान लें, 7 मानना क्या 7 ही होगा जो कि 3 में गुणा करके 21 लाएगा। अगर हमको 3 में गुणा करके 21 लाना है तो उसके लिए हमको 7 ही न लेना पड़ेगा। हम 7 ले लिए, 7 गुना 3 कितना होता है 21। m प्लस एन का मान जो है आपका 7 आ गया, ठीक है। एक तो आपका ये नियम हो गया कि ये मान आप ला दिए। एक नियम आपका ये है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप m प्लस एन का मान निकालिए, वहां से आप कीजिए, वहां से आपका मान आ जाएगा, ठीक है। एक वो नियम है, वो भी कर दें आपको। देखिए, छोड़िए, एक ही चीज सीखिए, ठीक है, एक ही चीज सीखिए, एक ही नियम सीखिए, हर एक नियम पे नहीं करना है। आपको तो पता ही है कि हम बैठाएंगे सूत्र पर, सूत्र तो उस पर निकल जाएगा, हम वहां से नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहीं से कर लेंगे, ठीक, हम यहीं से कर लेंगे। अगर ये 21 है और m एस एन 3 दिया हुआ है तो 3 इसको अगर 7 लेंगे तो ये 7 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो सूत्र से भी करना है और ऐसे सोच के भी करना है कि हाँ ये कैसे होगा और नहीं होगा। सवाल क्या है अगला आपका, a प्लस बी 24, 8ab बराबर 256, तब आपसे 3a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर का मान पूछा है, इसका मान क्या है। आपको a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 24, आपको 8ab का मान कितना दिया हुआ है 56, 256। यहाँ से आप ए बी का मान निकालना है आपको, तो इसको आप 8 यहाँ पर भागा दिवा दीजिए, 8 तिया 24, 3 में कटेगा 1 और 6, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा ए बी का मान 32, ठीक है। आपसे पूछा क्या है 3a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर, यानी कि आपको a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ये मान पूछा है, ये मान, ठीक है। अरे भाई 3 को मत देखो ना यार, 3 को नहीं देखना है, ठीक है, 3 को मत देखिए आप देखिए कि 3 तो ये कॉमन हो जाएगा, बचा क्या मेरा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हमको इसका मान पूछा है, हमको यही निकालना है। a प्लस बी का मान दिया हुआ है, a b का मान दिया हुआ है, हमको a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान निकालना है। हम सूत्र जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab जो है इसका सूत्र होता है, हमको ये अच्छी तरह से पता है, ठीक है। ये सूत्र जो है होता है a प्लस बी कितना है 24, कितना है 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, यहाँ लिखिएगा 24, उसका कीजिएगा स्क्वायर। हर एक स्टेप को क्यों लिखो हम, हर एक स्टेप को क्यों लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576, माइनस में 32 दूना कितना हो जाएगा आपका 64, ए भी आपका 32 है, कितना हो जाएगा 32 दूना 64, यहाँ लिखिए आप 64, घटाइए अब 4 में से गया, अच्छा सॉरी 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 7 में 6 गया बचेगा 1, ये बचेगा आपका 5, ठीक है। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान कितना ला दिया 512, 3 गुना में इसका मान कितना है 512, ये कितना आ गया आपका 1536, और यही आपका आंसर होगा 1536। इसका मान कितना आ गया 1536। भाई गुना तो करना आता होगा, 5 गुना 3 कितना होता है 5 या 15 यानी 1500, अब 12 गुना 3 कितना होता है 36, कितना आ गया 1536, ठीक है। गुना ऐसे कीजिए 500 गुना 3 1500, 12 गुना 3 36, कितना आ गया 1536,
ठीक। तो इसमें आप जितना शॉर्ट कर पाए, जितना जो समझ पाए, वो आप पर डिपेंड करता है कि कितना आप नहीं लिखते हैं। अगर आप इतना होशियार हैं तो आपको ये सूत्र नहीं लिखना था। अगर आप इतना तेज हैं तो आपको ये सूत्र नहीं लिखना था। अगर आप और भी तेज हैं तो आपको ये भी नहीं लिखना था। आपको समझना था कि ये हमसे ये पूछ दिया है। हो गया ना। ये तो आपका सवाल है, इसे तो आपको लिखना ही नहीं है। अगर हम इसको मिटा दें, क्योंकि ये मेरा सवाल है, इसको तो हम कॉपी पर लिखेंगे नहीं, हम तो लिखेंगे इतना ही है। तो आपका जो आंसर है वो 1 लाइन और 1 लाइन 2 लाइन का आंसर है। आप खुद से सोच के देखिए कि जो आपका सवाल दिया गया है वो तो आप नहीं लिखिएगा ना, किसी भी हालत में आपको सवाल नहीं लिखना है। अगला जो आपका है, आप जो सूत्र ले, अभी हम यहाँ पर सूत्र लिखें, वो भी आपको नहीं लिखना है। ठीक, वो बच गया। ये जो आपका हम कॉमन लिए, ये भी आपका रहेगा, ये भी आपका सवाल था, ये भी आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट के लिखना है। आपसे 1 लाइन और 1 लाइन 2 लाइन में आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको शॉर्ट बनाते हैं या लॉन्ग बनाते हैं। अगर आप हर एक स्टेप को लिखते हैं तो आप लॉन्ग में चल जाइएगा अपने आप, आपको कोई वहां पर नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप को नहीं लिखना है, उसको छोड़ के चलना है। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए। सवाल है कि यदि m-1/m बराबर 7 है तो m² प्लस में 1/m² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। हम कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही पूछा गया है। हम करेंगे होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, यही है ना भाई। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। भाई दोनों और होल स्क्वायर करना है। ठीक, एक तरफ होल स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम करेंगे होल स्क्वायर अपने मन से करेंगे तो दोनों साइड हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से m और m तो कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपका m² प्लस में 1/m² का मान कितना आ जाएगा, 49। ये तो आपका माइनस में है, कहाँ चल जाएगा, प्लस में। कितना हो जाएगा आपका 49 और 2 कितना होता है, 51। और यही आपका आंसर रहेगा। m² प्लस में 1/m² का मान कितना आ जाएगा, 51। ये सभी सवाल 2022 का सवाल पूछा गया है, CHSL का लेटेस्ट है। आज इतना ही है। अब अगला सवाल अभी आपका अगला क्लास में होगा। ठीक है, क्या आपको ये सभी नियम पढ़ने में, थोड़ा सा सवाल करने में कोई दिक्कत है आपको? आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अभी तक आप लाइक क्यों नहीं किए हैं, जल्दी बताइए आप। चलिए कोई बात नहीं है, हम बस एक ही बात जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जो कि आप खुद से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये सभी सवाल समझ गए आप चलें। बस एक जानने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिसको पढ़ के हमको अच्छा लगे। ठीक है, एक कमेंट करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।